नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो के माध्यम से मुझे देखने और सुनने वालों का सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और स्वागत इस वीडियो में। वीडियो में दी गई सूचना है सागर विश्वविद्यालय को लेकर। सागर विश्वविद्यालय में होने वाली हैं प्रवेश परीक्षाएँ और होने वाले हैं एडमिशन, तो उसी को लेकर कुछ अपडेट आए हैं 14 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में, जिसके बारे में मुझे आपसे बातचीत करनी है। कुछ अपडेट पीएचडी के एंट्रेंस को लेकर है, कुछ अपडेट पीजी के एंट्रेंस को लेकर हैं। ठीक, तो दोनों ही सूचनाएं हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखने सुनने समझने के उपरांत कुछ समस्या पैदा हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं और विश्वविद्यालय की वेबसाइट एक दिन में 2 बार कम से कम ज़रूर चेक कर लीजिए जब तक आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो पहली सूचना है पीएचडी के बच्चों के लिए, उसके बाद पीजी के बच्चों की बात करेंगे। पीएचडी के बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, आप सभी जानते हैं। नई डेट आपको मालूम चल चुकी है। नई डेट मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वीडियो आपने देखा, एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, कुछ सवाल आए थे, पहले उसको ले लेते हैं कि एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत हो रही है। उसका सीधा सारा सरल जवाब है, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे भेज दीजिए, मैं निकाल के आपको एडमिट कार्ड ईमेल से भेज दूंगा। नहीं तो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन कीजिएगा admission.iumsagaruniversity.com/# लॉगिन पे, इस पे जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्ट इस लिंक पर जाइए, लॉगिन आईडी पासवर्ड वहाँ डालिए, वहाँ आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि वहाँ रोल नंबर भी हो सकता है, आपसे मांगेगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा। उसको करने के बाद आपसे सेकंड आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपकी किसी की है 3 सितंबर 2021, 21 तो होगी नहीं, मान ली 2000 होगी, तो आप उसको डालिएगा वहाँ पर। और डालना कैसे है, उसमें आपको एक स्लैश का निशान लगाना ज़रूरी है। इसको निकाल लीजिएगा, एडमिट कार्ड को कलर निकालिएगा, पहली चीज़। और एक चीज़, जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे सागर में तो अपना एक आईडी प्रूफ ज़रूर साथ लेकर जाइएगा। उस आईडी प्रूफ में आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपका एड्रेस होना चाहिए। फोटो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, तीनों चीज़ इस डॉक्यूमेंट में आपका है, उस आईडी प्रूफ को साथ लेकर जाइएगा। ठीक, दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड को निकाल के ले जाइएगा, एडमिट कार्ड को कलर निकालिएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया था उसको भी साथ में लेकर जाइएगा। इसके अलावा जो आपको लेके जाना है अपनी मर्जी से लेकर जाइए। ठीक है, ये थी सूचना एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड आ गया है, उसको निकाल लीजिएगा। और डेट क्या चेंज हुई है, किसी ने सवाल भी किया कि सर नेट का एग्ज़ाम तो चेंज हो गया, पोस्टपोन हो गया है, चेंज हो गया, तो क्या सागर की भी डेट चेंज हुई है? अभी तक जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 21 अक्टूबर की डेट में, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डेट को चेंज होने को लेकर। 22 अक्टूबर को यदि कोई डेट चेंज होती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आज की डेट में अभी तक कोई डेट चेंज नहीं हुई है। जो डेट दी गई है अक्टूबर के लास्ट वीक में, वही डेट है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, अभी तक की सूचना के अनुसार। वीडियो का दूसरा पार्ट, पीजी के एडमिशन को लेकर। 11 कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट किए हैं जिनके एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर नहीं लेगी यूनिवर्सिटी, बल्कि मेरिट के बेस पर लेगी। कौन से सब्जेक्ट हैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कारण सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी ने रीजन क्या दिया है कि इन चुनिंदा सब्जेक्ट में एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर नहीं, मेरिट पर होंगे। यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है, सही गलत आप जांच पड़ताल कीजिएगा। कि मान लीजिए किसी विषय में 15 सीटें हैं, ठीक, और यूनिवर्सिटी को उम्मीद थी कि 15 के डबल लगभग 30 फॉर्म आएंगे, या फिर मान लीजिए उसके ट्रिपल 45 फॉर्म आएंगे। लेकिन जब तय सीटों से डबल या उससे ज़्यादा फॉर्म नहीं आए, उससे कम फॉर्म आए, उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि हम एडमिशन मेरिट के बेस पर लेंगे, एंट्रेंस पर नहीं लेंगे। इसको और तरीके से समझिए, मान लीजिए किसी विभाग में 10 सीटों के लिए फॉर्म आया है, एप्लीकेशन वहाँ 8 ही आया है, 10 सीटें हैं, फॉर्म एप्लीकेशन 8 आया है। उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, हम मेरिट पर एडमिशन देंगे। और ये सूचना केवल और केवल पीजी यानी कि प्रास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पे है, अंडर ग्रेजुएट पे लागू नहीं होगी, पीजी पर लागू नहीं होगी। और पीजी और पीएचडी पर लागू, ये सूचना केवल पीजी के 11 सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट है, मैं आपको सब्जेक्ट का नाम और उसका कोड दोनों बता दूंगा, तो आप चिंतित मत होइए। क्योंकि सवाल आ रहे थे कि सर पीजी का कुछ एंट्रेंस को लेकर हमारा कुछ अपडेट नहीं आया है, इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये नया बदलाव हुआ है। और ये सूचना भी वेबसाइट पर पड़ी हुई थी, आपने देखी नहीं, पता नहीं आप सूचना देखते क्यों नहीं है वेबसाइट पर। आपको लगता है फॉर्म भर दिया, बस एंट्रेंस देने चले जाएंगे। फॉर्म भरने से लेकर एंट्रेंस देने के बीच में बहुत कुछ होता है। जैसे कि सगाई और शादी के बीच में जो कुछ होता है ना, वह हर किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन नहीं समझोगे
नुकसान आपका है। समझ जाओगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपका है। इसलिए फॉर्म भरने से अच्छा है, फॉर्म भरने से ज़्यादा ज़रूरी होता है जब तक आपकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। रोज़ तो संभव नहीं हो सकता है, कम से कम वीक में 2 से 3 बार वेबसाइट खोल के देख लिया करिए और अपना ईमेल आईडी में। कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर नहीं मेरिट में होगा, पीजी में उन सब्जेक्ट को आप नोट कर लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व कोड नंबर 201, मानव विज्ञान कोड नंबर 202, वाणिज्य कोड नंबर 209, शिक्षा शास्त्र कोड नंबर 213, भाषा विज्ञान जिसे लिंग्विस्टिक बोलते हैं 222, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी कोड नंबर 226, ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट कोड नंबर 230, संस्कृत यानी कि कोड नंबर 231, उर्दू कोड नंबर 233, प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट कोड नंबर 236 और कोड नंबर 238 विषय का नाम है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र। इन विषयों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन नहीं होगा। सागर विश्वविद्यालय में इस सत्र में एडमिशन होगा मेरिट के आधार पर। ठीक, तो पीएचडी का एडमिट कार्ड आ चुका है, एंट्रेंस की डेट आ चुकी है। एंट्रेंस की डेट में कोई बदलाव नहीं है, मैंने आपको ये बताया। कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं एंट्रेंस के दिन, पीएचडी के लिए ये बताया। और दूसरा, पीजी के किस किस कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस पर नहीं बल्कि मेरिट पर होगा ये भी बताया। जिन सब्जेक्ट का नाम मैंने नहीं बोला है पीजी में, खासकर उन सभी सब्जेक्ट में एडमिशन एंट्रेंस पर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताए हैं 11 सब्जेक्ट के नाम, इसमें एडमिशन मेरिट पर होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उसमें एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर होगा। एडमिट कार्ड आपका भी आ गया होगा और उसकी भी तैयारी कीजिए आप लोग। और यही थी सूचना इस विश्वविद्यालय को लेकर। दी गई सूचना को लेकर मन में कोई सवाल हो, शंका हो और जिज्ञासा हो तो उसको पूछ लीजिएगा। आपके पास कोई सुझाव हो मेरे लिए, कोई सलाह हो मेरे लिए, कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास मेरे लिए शेयर करने लायक, तो सभी का स्वागत है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अपडेट है DDUGU विश्वविद्यालय का, DDUG विश्वविद्यालय का। कमेंट में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। DDLG नहीं बोल रहा हूं आपसे, DDUGU। ठीक, इसको लेकर आए हैं 2-3 अपडेट जिसके बारे में करनी है आपसे बातचीत। तो क्या है अपडेट उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।